हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट 91 में आपका स्वागत है। यूनिट डिजिट। पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन को हल किए और हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। आज हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तार से ये सेशन चलने वाला है। यूनिट डिजिट दो तरह के होते हैं, एक होता है फैक्टोरियल वाला, एक होता है जनरल पावर। आज हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल वाला, देखेंगे जिसका पावर फैक्टोरियल में हो। तो पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें, इकाई अंक पर। देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मानते हैं 5432 है। कितना है? 5432 है ना। अब यहाँ पर कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, तो हमको ज्ञात करना है इकाई स्थान का, यानी कि इकाई स्थान ज्ञात करना है, यानी कि पहला संख्या को ज्ञात करना है यहाँ पीछे से। ये है इकाई अंक। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर बड़ा सा संख्या है, इसको आपस में गुना करके जल्दी से बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसका कुछ तरीकाएं हैं और पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी चैप्टर होता है या फिर कोई टॉपिक है, उसको जब तक हम आप लोगों के लिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का थ्योरी नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ आसान नहीं होने वाला। तो आज भी हम आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ सिखाने वाले हैं कि हमको लगता है शायद ही आप लोगों को कोई बताया होगा। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है और एक ये वाला, दोनों साइन क्या है? फैक्टोरियल का है। इस तरह से कहीं भी आपको साइन दिखाई दे या फिर इस तरह से साइन दिखाई दे तो क्या होगा? फैक्टोरियल इसको बोलेंगे। रीड एज फैक्टोरियल, ये दोनों साइन को क्या पढ़ सकते हैं? रीड एज फैक्टोरियल, यानी कहते हैं इसको फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है? फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ये सब जितने भी वीडियो बन रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव लेवल का है, और ये जो लैंग्वेज है मेरा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। यहां देखेंगे हम लोग फैक्टोरियल किसको कहते हैं, और फैक्टोरियल में n है, यहां ध्यान देंगे बाबू। फैक्टोरियल n यानी कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 गुने n तक, अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल n। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लेते हैं फैक्टोरियल में दे दिया 2, इसको लिखेंगे 1 गुने 2, कितना हो जाएगा? 2। फैक्टोरियल में लिखेंगे 3, तो 1 गुने 2 गुने 3 यानी 6। फैक्टोरियल दे दिया 4, फैक्टोरियल दे दिया 4, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसको आपस में गुना कर दीजिए, आ जाएगा कितना? 24। यहाँ देखिए फैक्टोरियल में दिया 5, फैक्टोरियल में दिया 5, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी हो जाएगा 120। ठीक है, ये सब क्या है? फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखा जाए, यदि पावर फैक्टोरियल में हो तो देखिए बाबू ये कंडीशन है, कंडीशन में कब क्या पूछेगा ये कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोग जनरल पावर वाला ही पर ध्यान देते हैं और कंडीशन में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो जब कभी भी कुछ भी पूछ सकता है तो क्यों नहीं हम विस्तार से सभी चीजों को ढंग से पढ़ें। तो उसके लिए हम आप लोगों को फैक्टोरियल वाला ही बता दे रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, यदि पावर फैक्टोरियल में हो तो देखिए इकाई अंक एक रूल होता है 0 1 5 6, 0 1 5 6 होता है नो चेंज, नो चेंज। अगर 0 का पावर कुछ भी रहे ना तो हमेशा उसके इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। 1 5 6 का भी अगर पावर कुछ भी रहे तो ये चीज ही आएगा, यही अंक आएंगी। तो यहाँ पर इसलिए हम एक श्रेणी बना दिए 0 1 5 6 का, 0 1 5 6 नो चेंज। इवन डिजिट always 6। इवन डिजिट यानी सम संख्या, और डिजिट, और डिजिट यानी विषम संख्या। विषम संख्या ऑलवेज 1। देखिए बाबू ये सब थ्योरी है, जैसे कि 0 1 5 6 नो चेंज, इवन डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस इकाई स्थान पर अगर सम संख्या रहेगा, पावर फैक्टोरियल में रहे तो हमेशा उसका इकाई स्थान पर क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। अगर इकाई स्थान पर विषम संख्या हो, इकाई स्थान पर विषम संख्या हो, पावर यदि फैक्टोरियल में रहे, कुछ भी रहे, तो हमेशा उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन है 213 के पावर फैक्टोरियल 78, 213 के पावर फैक्टोरियल 78। अब यहां देखेंगे 417 के पावर फैक्टोरियल में 92, यहां पर है 318 के पावर फैक्टोरियल 87। यहां देखिए गुने 215 के पावर फैक्टोरियल 89। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन तो बनाने ही में बड़े भर जाएगा ना जी। सोचिए कि कैसा लगता होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और अगर यहाँ पर 5 के पावर मामूली 3 है तो 5 लिखना पड़ जा रहा है 3 बार, और यहाँ पर 213 के पावर में फैक्टोरियल 78। अब फैक्टोरियल 78 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल में 78 इसको 1 से लेकर 78 तक लिखना पड़ जाए, और इसको गुना करके लिखना पावर बड़ा आ जाएगा तो घरों भर जाएगा ना जी, तब तो घरों भर जाएगा, बनाने ही में बड़ा मुश्किल हो गया सॉरी। तो चलिए आइए, इसीलिए कहते हैं कि बस 5 मिनट का आपको जो थ्योरी दिए उसके कारण देखिएगा पलक झपकते ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। पलक झपकेगा और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब ये बताए थे पावर यदि फैक्टोरियल रहे तो सम संख्या रहे तो हमेशा 6, विषम संख्या रहे तो 1 होगा। पावर चाहे कुछ भी रहे,
पावर को कंसीडर नहीं करना है। हाँ देखिए, पावर को कंसीडर नहीं करना है, बस बेस को देखना है, बेस का इकाई अंक को देखना है। बेस का इकाई अंक देखेंगे, बेस का इकाई अंक देखेंगे, एक सम है कि विषम है, दो ही होता है जी, एक सम होता है कि विषम होता है। सम रहे तो 6, विषम रहे तो 1, सम रहे तो 6, विषम रहे तो 1। 0 1 5 6 देखिए एक श्रेणी आ गया, 0 1 5 6 नो चेंज, तो 5 का 5 होगा, सबको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इकाइयों में निकालना है बाबू, इकाई अंक हो जाएगा मेरा 0। आसान नहीं है, इससे भी आसान आपको मिलने वाला है। अगर इससे कहीं आसान आपको मिल जाएगा, YouTube पर खोज लीजिएगा, अगर कोई बढ़िया ऐसा टीचर दिखाई दे आपको इससे भी आसान कर दे तो हमसे एक बार कमेंट कर दीजिए, इससे भी आसान सर कोई बताने वाला है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आइए दोस्तों, यहाँ देखिए बहुत ही मजा आने वाला है अब क्लास में। 218 के पावर, टाइप देखिए चेंज हो गया, टेस्ट यहाँ पर चेंज कर दिया। कभी से नहीं टेस्ट मजा नहीं आता है, मन भर जाता है खाते खाते। अब देखिए दूसरा टेस्ट, 218 के पावर 102 फैक्टोरियल 102 माइनस 319 के पावर फैक्टोरियल 92, इसका कर इकाई अंक क्या होगा, इसका कर इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए एकदम इजी है, अब ये बताए कि पावर चाहे कुछ भी रहे, हाँ पावर चाहे कुछ भी रहे, पावर चाहे कुछ भी रहे, उसको कंसीडर नहीं करना है, बस बेस को ध्यान देना है बाबू। बेस का इकाई अंक देखना है, बेस का इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, सम है कि विषम है। सम है तो 6 और विषम है तो 1, तो सम है तो 6 और विषम है तो 1। 6 में से 1 गया 5, ये मेरा आंसर हो गया। कौन सेकंड लगेगा बाबू, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं दिखाई दे तो मामूली कितना सेकंड लग सकता है, आप लोग खुद से बताइए। 13 के पावर फैक्टोरियल 3, 14 के पावर फैक्टोरियल 4, 15 के पावर फैक्टोरियल 5। देखिए यहाँ पर आप लोग का इस क्वेश्चन से जो कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन क्या होंगे, दूर होंगे। ठीक है, देखेंगे एक का तो एक होगा, यहाँ पर 12 के पावर फैक्टोरियल 2 है, 13 के पावर फैक्टोरियल 3 है, इकाई अंक की लेना है। चलिए देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा आपका जो कंफ्यूजन है कि यहां पर एक तो सही है और यहां पर 4 कैसे हो गया, यहां पर 729 कैसे हो गया, यहां पर 6 5 सही है। तो यहां देखिए यहां पर 2 था और पावर फैक्टोरियल में 2 है, ठीक। तो जब भी यह रूल फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक रहे तो ही यह रूल लागू होगा, अन्यथा यह रूल लागू नहीं होगा। ठीक, आप लोग कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो 4 या 4 से अधिक, तो 4 से कम कौन रहेगा, 1 2 3, ठीक। तो एक का देखिए हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान लिखवा है 4 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान लिखवाया है 6 होता है। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 का मान कितना, यहाँ पर 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना 6 होता है ना, शुरू में ही बताए थे। तो अब देखिए जब भी इकाई स्थान निकालना रहे तो कहीं पर भी अगर एक जीरो आ जाए ना, 6 5 30 हुआ, एक जीरो आया, जीरो से सब में गुना करेंगे, इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब फैक्टोरियल का क्वेश्चन हमको लगता है कि आप लोग का नहीं फंसेगा। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, चैनल को लाइक
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ पर जैसा भी आपको लगे कमेंट करें।